उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, यूपी चुनाव का 7वां और अंतिम चरण कल है और 7वें चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल मतदान 9 जिलों में होना है। 54 सीटें हैं जहां पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो 7वें चरण के लिए अब कल मतदान होना है, लेकिन पोलिंग पार्टियां अभी से रवाना होनी शुरू हो चुकी हैं, जो कि अपने अपने मतदान स्थलों पर पहुंचेंगी। 9 जिले हैं, 54 विधानसभा सीटें हैं जहां के लिए पोलिंग पार्टी भी अब रवाना हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 7वां और अंतिम चरण कल है जहां पर मतदान होना है। इसमें 9 जिले आते हैं, 57 सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और इसी के साथ 7वें चरण का जो मतदान है वो कल संपन्न हो जाएगा और उसके बाद 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 9 जिलों की 54 सीटें हैं, वोटिंग होनी है 7वें चरण के लिए। कल अंतिम चरण है और इसके लिए 57 सीटों के लिए ये वोट डाले जाएंगे। 600 से ज्यादा आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इन 57 सीटों पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, इन सभी जगहों पर आपको बता दें कि 7वें चरण में मतदान होना है। 9 जिले इसमें आते हैं जिसमें 54 सीटें हैं जहां पर यह मतदान किया जाएगा और अब पोलिंग पार्टियां इसके लिए रवाना हो रही हैं। तो 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश के 9 जनपदों में शामिल है मिर्जापुर भी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में जुटी पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारी और उनके सहयोगियों के द्वारा रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जनपद में कुल 2268 मतदान केंद्र हैं जिनके लिए पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पूरे जनपद को जोन और सेक्टर्स में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कुल 5 विधानसभा क्षेत्र में 18,91,042 मतदाता हैं जो कि अपना मतदान कल करेंगे। जो है 7वें चरण का अंतिम जो है ब्रॉडकास्टिंग होना है और इस ब्रॉडकास्टिंग को लेकर मिर्जापुर जिला भी उसमें शामिल। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जो ये लास्ट चरण है इसमें 9 जिले हैं जिसमें से 54 विधानसभा हैं जहां पे कल जो है मतदान होना है और मिर्जापुर में भी इसकी तैयारी की गई है। आज पोलिंग पार्टियां पॉलिटेक्निक से रवाना की जा रही है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं किस तरीके से, भाई साहब किस तरीके से व्यवस्थाएं करके रखी गई इस बार। देखिए, हमारे यहाँ पे कुल 5 विधानसभाएं हैं जिनमें कल मतदान होना है और सभी जगह हमने मतदान केंद्र तैयार कराए हैं। 2268 हमारे पोलिंग पार्टीज हैं और उनका मूवमेंट अभी चालू हुआ है। इसके अलावा जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट है उनकी पर्याप्त तैनाती की गई है। 50% बूथ ऐसे हैं जिन पे हम वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पे हमने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। इसके अलावा सभी बूथों पे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अच्छा, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित जनपद रहा है तो उसको देखते हुए किस तरीके से आपकी तैयारियाँ हैं? हमारे यहाँ पे 109 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ते हैं। हालांकि वहाँ वर्तमान में नक्सल गतिविधियाँ सक्रिय नहीं हैं, लेकिन हमने उन सभी बूथों पे एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस वहाँ केंद्रीय पुलिस बल की लगाई है। अच्छा, जिस तरीके से इस बार मतदान देखा जा रहा है कि प्रतिशत बहुत कम है, उसको देखते हुए किस तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने के आप लोगों ने बहुत सी एक्टिविटीज की, अब क्या है, किस तरीके से मॉडल और पिंक बूथ बनाए गए? देखिए, हमने यहाँ स्वीप के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियाँ की हैं और इसके अलावा हमने जैसे यहाँ पे मॉडल बूथ हम बना रहे हैं और सेल्फी पॉइंट भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। लगभग 250 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे वोटर्स के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं ताकि मतदाता उससे आकर्षित होकर बूथों पर आए और अपना मतदान का प्रयोग करें। नहीं, देखिए, मतदाता को घर से लाने के बारे में तो हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। मतदाता को चल करके आना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये बताना चाहूँगा कि सभी जो मतदान केंद्र हैं वो लोगों के बहुत पास में है। नॉर्मली 1 किलोमीटर के एरिया में मतदान केंद्र मिल जाएंगे और हो सकता है कुछ क्षेत्र ऐसे हो जहां 2 किलोमीटर के एरिया तक मतदान केंद्र है। 2 किलोमीटर से अधिक कहीं भी दूरी पे मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है। ज़्यादातर मतदान केंद्र लोगों के आसपास के एरिया में बने हैं और एक मतदान केंद्र पे लगभग 1200 वोटर है, तो बहुत बड़ा एरिया वो नहीं होता है। तो उस हिसाब से मतदाता के बूथ जो है पास में पड़ेंगे, तो आकर के मतदाता अपना मतदान वहाँ पर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जिनका कहना था कि जो इस बार लास्ट चरण है उसके चुनाव के लिए देखते हुए हमने पूरी तैयारी करके रखी। जिला प्रशासन ने, जिला निर्वाचन ने पूरी तैयारी करके रखी है। लोग सुगमता से अपने वोट का मतदान करें और भारी से भारी संख्या में लोग पहुंच के अपने मतदान का उपयोग करें। इसके लिए उनको जो है जागरूक करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं। चुनाव के लिए जो है अंतिम चरण में मिर्जापुर जिला पूरे 9 जिलों में शामिल है जहाँ पे इस बार जो है आखिरी चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक से जो है
पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अगर मतदाता की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में कुल इस मतदाता जो 18,91,042 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 9,92,400, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,98,512 है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी संख्या जो है वो 130 है और जबकि और जो दिव्यांग हैं उनकी संख्या मतदाताओं की जो है 13,413 है। अगर हम पोलिंग पार्टियों की बात करते हैं तो 2268 पोलिंग पार्टियां हैं, मध्य स्थल भी 2268 हैं और जो सुरक्षा की बात करते हैं तो अभी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और जो है हमारे सेक्टर और जो है जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और जो यहाँ पे कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सभी लोग जो है मतदान मध्य स्थल पे समय से पहुंच जाएं। वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। नक्सल प्रभावित जनपद जो आंशिक रूप से रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, उनके साथ पूरी तरीके से फोर्स है, पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और साथ ही आपको बता दें कि जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए मतदान करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन का पूरा जोर है कि जो इस बार 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है उसके लिए पुरजोर व्यवस्था की गई है। सभी को जो है विभिन्न कार्यक्रमों से जो आकर्षित किया गया मतदाताओं को कि वो अपने मतदान केंद्रों में जाकर अपने मतदान का पूरी तरीके से उपयोग करें। पॉलिटेक्निक मिर्जापुर से इंडिया न्यूज के लिए आकाश दुबे की रिपोर्ट। तो 7वें चरण के लिए कल 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। भदोही में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिलाधिकारी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सारे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया है। जनपद में कुल 1375 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 60% वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई। जनपद में 7वें चरण में मतदान होना है और आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवानगी हुई। क्या स्थिति है और क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए हम बात करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आर के आखोरी से। मैडम, कुछ क्या तैयारी है अभी आपकी? आज पोलिंग पार्टी रवानगी हमारे जनपद में हो रही है। हमारे जनपद में 1375 बूथ हैं और उसके ही क्रम में 1375 पोलिंग पार्टियां और 10% रिजर्व पोलिंग पार्टियां, इनकी ड्यूटी लगाई गई है और सभी अब रिपोर्ट कर रहे हैं। सबके विधानसभावार ड्यूटी वितरण केंद्र, कार्मिक पंडाल, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का पंडाल, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स का पंडाल लगा दिया गया है और सामग्री वितरण और ईवीएम वितरण काउंटर्स इत्यादि लगा दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। बसेस और सभी वाहन भी आ गए हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पोलिंग पार्टियां सब आकर अपना सामान प्राप्त करें और शीघ्र ही अपने बूथ के लिए प्रस्थान करें। कोविड को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है? पोलिंग बूथों पर क्या स्थिति रहेंगी उनसे कोविड से बचने के लिए, इन सब विषयों में हम बात करते हैं। कोविड देखिए अभी बहुत सिचुएशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नियंत्रण में है और फिर भी एहतियातन हम लोगों ने सभी पोलिंग पार्टीज़ को ग्लव्स और फेस मास्क, सैनिटाइज़र और फेस शील्ड सभी कार्मिकों को दे रहे हैं और मतदाताओं के लिए भी हर बूथ पर ग्लव्स और सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था रहेगी और हमारे हर बूथ पे आशाज रहेंगी, आशा बहू, जो आने वाले कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करेंगी और सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करूंगी कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड नियमों का पालन करें ताकि जो अभी स्थिति कोविड की हम सबके सहयोग से नियंत्रण में आई है वो बरकरार रहे। इंडिया न्यूज़ से कपिल पांडे की रिपोर्ट। आखिरी चरण में यहाँ पर वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां जिला निर्वाचन कार्यालय से रवाना होते हुए यहाँ पर जहाँ बसें लगी हैं या गाड़ियाँ लगी हैं वहीं पर निर्वाचन कर्मी जो है वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने के लिए अपने अपने स्थान पर तैयार हैं और जैसे ही यहाँ पे सभी उनकी पार्टी फुल हो जाएगी वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। यहाँ पर 1375 बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी सभी बूथों पर सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स का भी खासा इंतजाम किया गया है। बने रहिए इंडिया न्यूज़ से कपिल पांडे।
तो 7वें चरण में वाराणसी में भी वोटिंग होनी है और जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में 1248 मतदान केंद्रों पर 3371 मतदान बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हमारे सहयोगी ने वाराणसी के कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज से इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पूरे बनारस के जितने भी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए 5 अलग अलग स्थानों से पोलिंग पार्टियां और उसके साथ में सुरक्षाकर्मी आज डिस्पैच हो रहे हैं। प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। ज़्यादातर जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं ऑलरेडी वो आके अपने अपने जो बसेस हैं, हर बस का एक मतलब यूनिक नंबर दिया गया है और उनके ड्यूटी कार्ड पे उस बस का नंबर भी अंकित है। बस का नंबर मतलब सीरियल नंबर। तो इस प्रकार से अभी हमने 3 जगहों का ये डिस्पैच सेंटर देखा है, 2 और सेंटर बाकी हैं, वहाँ भी जाके हम देखेंगे। प्रयास है हमारा कि जो सुरक्षाकर्मी हैं और मतदान कर्मी हैं संयुक्त रूप से अपने अपने मतदान केंद्रों में शाम से पहले पहुंच जाएं। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम इसमें मौजूद है बनारस में आपको बता दूं कि कल 7वें चरण का चुनाव होना है, 8 विधानसभा में चुनाव होना है और ऐसे में यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए ईवीएम मशीन लेकर लोग यहाँ से जो चुनाव कर्मचारी है वो निकल रहे हैं। कल चुनाव होना है, अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। बनारस में कुल 1248 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर बूथों की बात की जाए तो 3371 बूथ बनाए गए हैं पूरे बनारस भर में। तमाम तैयारियों के बाद सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। अभी सीपी कमिश्नर साहब ने बताया कि लगभग 40 कंपनियां यहाँ पर अर्धसैनिक बल, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देखिए जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने पोलिंग बूथ पर जहाँ जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि कल से चुनाव होना है। कल आखिरी चरण का चुनाव है, इसको लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।